चतुश्रेणी भर्ती निकली है ना, उसका पिछला पेपर कैसा है वो अपन देखेंगे और उसी के अनुसार अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों, इस साल भर्ती है उसकी अपन तैयारी करेंगे। पहले अपन क्या करेंगे, ओल्ड पेपर देखेंगे कि भाई पुराना पेपर कैसा आया था, ठीक है ना। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिए दोस्तों, और लास्ट में कमेंट कीजिए कि कितने प्रश्न आपके सही होते हैं दोस्तों ना। अगली बार दोस्तों नौकरी का आपके सामने सुनहरा अवसर है राजस्थान में दोस्तों है ना, बहुत बड़ी भर्ती है आपकी चतुश्रेणी भर्ती। तो लग जाओ इसमें, आपकी नौकरी आराम से लग जाएगी, क्योंकि यार ये लेवल क्या है दोस्तों, आपका 10th लेवल का है। इसमें दोस्तों 10वीं पास बच्चा क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। मतलब पेपर कैसा आएगा कि 10वीं वाला बच्चा भी कर सकेगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इस परीक्षा की अब से तैयारी स्टार्ट कर दो, आपकी नौकरी पक्की है, ठीक है ना। और नौकरी बहुत शानदार नौकरी, ठीक है ना, जैसी अफवाह उड़ रही है ऐसी नौकरी नहीं है, बहुत शानदार ऑफिस की नौकरी है विद्यार्थियों। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं दोस्तों। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व के पश्चिम के विस्तार में कितना अंतर है विद्यार्थियों। आपको पता होना चाहिए राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम का विस्तार है वो है 869 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, तो 43 किलोमीटर। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम के विस्तार में कितना अंतर है, तो वो आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर। कितना, 43 किलोमीटर। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान के किस जिले की सीमा है पाकिस्तान से नहीं लगती है। इनमें से बताना है राजस्थान की किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर। तो सही उत्तर रहेगा आपका बिल्कुल कौन सा दोस्तों, जोधपुर। जोधपुर की सीमा है वो क्या है, पाकिस्तान के साथ में स्पर्श नहीं करती है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है दोस्तों। कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच में जो भूमि है ना, उसे क्या कहते हैं, ऊपरमाल, बोराट, गिरवा या उड़िया। तो कुंभलगढ़ और गोकुंदा के बीच की भूमि है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, उसे बिल्कुल कहा जाता है भोराट। उसे क्या कहते हैं, भोराट का पठार कहते हैं, भोराट का पठार कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान है ना, दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर बढ़ाती है। इनमें से कमेंट करना है ऐसी कौन सी फसल जो क्या है दोस्तों, दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। मूंगफली, सरसों, तिल या अरंडी। तो मूंगफली होते हैं दोस्तों, इससे क्या होता है, मूंगफली में है ना मृदा क्या होती है, उपजाऊ होती है। इससे दोस्तों क्या होता है, मृदा में नाइट्रोजन स्तर है वो बढ़ता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा मूंगफली बता रहा है, मूंगफली ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कौन सी तिलहन की फसल रबी के मौसम में बोई जाती है। इनमें से कमेंट करना है कौन सी तिलहन की फसल है जिसे अपन रबी के मौसम में बोते हैं, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन या तिल। फटाफट कमेंट कर देंगे, इनमें से कौन सी तिलहन फसल है रबी के मौसम में बोई जाती है, तो वो आपकी सरसों। सरसों ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगर आपसे पूछ ले सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो आपका सेवर भरतपुर में, ठीक है ना। दोस्तों आपका है ना इस 4th ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन कराना मेरी गारंटी है, बस आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं। जो मैं पढ़ा रहा हूं बस आपको पढ़ना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो पढ़ाऊंगा वो पढ़ना पड़ेगा, बाकी मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस जो क्लास आ रही वो देखा करो, सब्सक्राइब कर लो और क्लास टू क्लास देखा करो, ठीक है। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरें कितनी है। फटाफट कमेंट कर देंगे, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो वो है 7। क्या है इसमें दोस्तों, लिफ्ट नहरें हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, निम्न में से राजस्थान में कौन सी जल संरक्षण विधि नहीं है ना। इनमें से फटाफट कमेंट करना है, इन चारों में से राजस्थान में कौन से दोस्तों जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं पाई जाती है, नाली, नाडी, टोबा या जोड़। तो यहां पर देखो दोस्तों नाली है ना, नाली से अपन क्या है दोस्तों जल संरक्षण नहीं करते हैं। टांका हो गया है, नाडी हो गई, जोड़ हो गया, तालाब हो गया, ये क्या है दोस्तों जल संरक्षण विधि है। पर नाली दोस्तों, नाली है ना, ये क्या है आपकी एक दोस्तों नाड़ी दोस्तों होती है, नाली दोस्तों आपकी जल संरक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। बहुत ही शानदार पेपर आता है विद्यार्थियों। मरु राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है दोस्तों, मरु राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां पर है, जोधपुर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जालौर में। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है वो फैला हुआ है आपका जैसलमेर में। कहां फैला हुआ है दोस्तों, आपका जैसलमेर में। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, नरमा किस फसल की किस्म है। नरमा है ना, ये किस फसल की प्रकार या किस्म होती है विद्यार्थियों, तो नरमा क्या है, कपास की किस्म है। नरमा क्या है दोस्तों, कपास की एक उन्नत किस्म है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन परफेक्ट है।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में स्वर्ण एस के मुख्य भंडार कौन से जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद या डूंगरपुर? तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? आपके स्वर्ण एस के भंडार है ना, वो आपके बांसवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान ऑयल रिफाइनरी की स्थापना कहां पर की जा रही है? बीकानेर, जालोर, जैसलमेर या बालोतरा? तो सही उत्तर आपका रहेगा कौन सा दोस्तों? यहां पर बालोतरा ऑप्शन आपका सही रहेगा। यहां पर क्या है दोस्तों? ऑयल रिफाइनरी की स्थापना की जा रही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है ना? देखो, है और नहीं में ध्यान रखना। आपसे पूछा है राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम संबंध है, वो किस गतिविधि से नहीं है? मिट्टी नमी का संरक्षण करना, जल संसाधनों का विकास करना, वृक्षारोपण करना या गरीबी का निवारण करना? तो गरीबी निवारण इसमें क्या अलग टॉपिक है ना? बिल्कुल, यहाँ पर गरीबी निवारण है वो क्या यहाँ पर गतिविधि नहीं है इसमें। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी सही है। ठीक है ना। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ पर आपको चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण क्लास मिल जाएगी, कहीं से एक और श्रेणी की आपको जरूरत नहीं है। बस जो पढ़ा रहे वो पढ़ो, आपका नंबर पक्का है। ठीक है ना। अगला सवाल देखिए विद्यार्थियों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दोस्तों, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना है ना, इसका संबंध किससे है? तो स्कूल में दूध के वितरण से। किसके दोस्तों? स्कूल में दूध वितरण से हो जाएगा, बाल गोपाल, है ना। अगला सवाल, मिलान करनी है। क्या करना दोस्तों? आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, और परीक्षा में ऐसा प्रश्न पक्का हर बार आता है, मिलान करने वाला। ओन मंडी कहाँ पर है? ओन मंडी बीकानेर में। संगमरमर मंडी कहाँ पर है? किशनगढ़ में। राजस्थान का कानपुर, कोटा, गवर्नमेंट सिटी भीलवाड़ा। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा? ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, जनगणना से, अरे जनगणना अपन कैसे भूल सकते हैं दोस्तों? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में शिशु लिंग अनुपात कितना था? बताओ भाई, 2011 के अनुसार राजस्थान का शिशु लिंग अनुपात कितना था? 888। कितना? 888। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, 1950 से 1953 में ना कालीबंगा का उत्खनन कार्य किस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा है? दोस्तों, कालीबंगा के उत्खनन कार्य में किसका योगदान रहा है वो आपको कमेंट करना है। दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, आर.सी. अग्रवाल या आलमदन घोष? कालीबंगा की उत्खननकर्ता की बात कर रहा हूँ, है ना। कालीबंगा का उत्खनन है वो दोस्तों हुआ था, उसमें योगदान किसका अधिक रहा है? तो वो योगदान रहा था दोस्तों, वो किसका रहा था? फटाफट कमेंट कर देंगे। चलिए दोस्तों, तो बिल्कुल आपका उत्तर आ चुका है, आलमदन घोष। ठीक है ना। ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, क्या पूछे दोस्तों? बिल्कुल, कालीबंगा समुदाय की खोज किसने की थी विद्यार्थियों? तो किसने की थी? आलमदन घोष ने इसकी खोज की थी। ठीक है ना। और इसका उत्खनन कार्य है वो, और उसमें किसने? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर है, इन्होंने इसका क्या कहता दोस्तों? उत्खनन किया था। ठीक है। अगला सवाल, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, प्राचीन भारत का टाटा नगर है वो किसे कहते हैं? तिलवाड़ा, नगरी, रेड या नलियासर? तो सही उत्तर आपका रहेगा रेड। रेड क्या है दोस्तों? आपका प्राचीन भारत का टाटा नगर है विद्यार्थियों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? राव रणमल, मोकल, राव जोधा या राव चुंडा? राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे आपके? वो थे दोस्तों राव चुंडा। राव चुंडा ऑप्शन आपका सही है। कछवा राजवंश संस्थापक, है ना, कछवा राजवंश की स्थापना किसने की थी? दुले राय ने। बहुत इजी क्वेश्चन है विद्यार्थियों। अगला सवाल क्या पूछा है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? नसीराबाद से, एरिनपुरा से, खेरवाड़ा से या नीमच से? तो क्रांति स्टार्ट कहां से होती है? नसीराबाद छावनी से। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे विद्यार्थियों? क्रांति के समय आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे वो आपको बताना है। मॉकमेसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन या मेजर मॉरिसन? तो सही उत्तर आपका क्या रहेगा दोस्तों? विलियम ईडन। ये क्या थे दोस्तों? आपके जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। ठीक है। एक ही आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आंदोलन कौन सा? एक ही आंदोलन। इसके प्रणेता कौन थे आपके? तो वो थे मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, बूंदी रियासत के बर्डर किसान आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों? तो इसका नेता कौन था? फटाफट कमेंट करेंगे। बूंदी रियासत का कौन सा दोस्तों आंदोलन? बरोड़ा किसान आंदोलन। इसका नेता कौन था? पंडित नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। किस रियासत में दोस्तों? रघुवर दयाल गोयल ने, है ना, किस रियासत में दोस्तों? रघुवर दयाल गोयल
ने 1942 में प्रजामंडल की स्थापना की थी। तो वो दोस्तों आपकी रियासत कौन सी थी, वो आपको फटाफट कमेंट करना है। तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका सही रहेगा, फटाफट कमेंट में छाप देंगे। चलिए दोस्तों, तो वो कौन रहेगा, बीकानेर की, बिल्कुल ध्यान रखना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक कौन थी, बताओ भाई। उदयपुर में दोस्तों राजस्थान महिला परिषद की संस्थापक थी, वो कौन थी, कोकिला देवी, सुशीला त्रिपाठी, कमला स्वातिजान या शांता त्रिवेदी। तो सही उत्तर रहेगा शांता त्रिवेदी, ठीक है ना, शांता त्रिवेदी दोस्तों, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरातल में आयोजित विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। तो इसके दोस्तों आपको बताना है नेतृत्व कौन था, है ना, इसका नेतृत्व किसने किया था, किशोरी देवी ने। किशोरी देवी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने, राजगोपालाचारी ने, वीपी मेमन ने या जवाहरलाल नेहरू ने। तो सही उत्तर रहेगा जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू सही है, ठीक है ना। विभीषण मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों, विभीषण मंदिर कहाँ पर है, कैथुन कोटा में। विभीषण का मंदिर कहाँ बना हुआ है, कैथुन कोटा में। ददरेवा जन्मस्थल है, ददरेवा उसमें किसका जन्मस्थल है, गोगा जी का। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, ददरेवा में हुआ था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम, ध्यान रखना। और मैं आपको यहाँ पर क्या है, संपूर्ण तैयारी करवाऊंगा। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेवे, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। जैसी ही क्लास आएगी आपके पास सीधा मैसेज आएगा, घर बैठे तैयारी करो। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, लोद्रवा प्रसिद्ध है। लोद्रवा है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, तो लोद्रवा है वो जैनों के लिए। किस दोस्तों, जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। फूलडोल महोत्सव कौन मनाता है, फूलडोल महोत्सव है ये कौन मनाता है, वल्लभ पंत, रामसनी पंत, सतनाम पंत या प्रणामी पंत। तो फूलडोल महोत्सव मनाते रामसनी पंत। कौन दोस्तों, रामसनी पंत मनाते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बरकान करने वाले संत कौन थे विद्यार्थियों। जीवन भर वो दूल्हे के वेश में रहते विद्यार्थियों और उन्होंने क्या किया था, दादू के उपदेशों का बरकान किया था। वो संत कौन थे आपके, वो संत थे आपके रज्जब जी, ठीक है ना। एला ख्याल का संबंध कहाँ से दोस्तों, एला ख्याल का संबंध है वो आपका हो जाएगा दौसा सवाई माधोपुर से। कहाँ से, दौसा और सवाई माधोपुर से। बेवाण कला का संबंध है, बेवाण कला का संबंध कहाँ से दोस्तों, तो बेवाण क्या है, काष्ठ कला है। ये क्या है, एक काष्ठ कला होती है, ठीक है ना। किसके दरबार में, निहाल चंद चित्रकार के रूप में कार्यरत था। देखो निहाल चंद दोस्तों है ना, ये क्या है, बनी ठंडी का पेंटर है। बनी ठंडी जिसे अपन क्या बोलते हैं, भारतीय मोनालिसा बोलते हैं। और बनी ठंडी का संबंध कहाँ से, किशनगढ़ से विद्यार्थियों, ठीक है। और ये दोस्तों जो आपका निहाल चंद है ना, वो किसके दरबार में था, सावंत सिंह या नागरीदास, सावंत सिंह या नागरीदास के दरबार में। अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दोस्तों चैत्र शुक्ल अष्टमी। कब, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं। अगला सवाल आपके सामने, मिर्जई, दूतई और डगला किसके प्रकार है, पगड़ी के, लहरिये के, अंगर के या धोती के। साइंस वगैरह सब है इसमें, ठीक है ना। आप धैर्य से क्लास को पूरा देखिए। तो ये क्या है, अंगरखी के प्रकार क्या है, अंगरखी के प्रकार होते हैं दूतई, मिर्जई, डगला, ठीक है ना। अगला, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से, रामनाथ चौधरी है ना, इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से विद्यार्थियों, अलगोजा से। किससे, अलगोजा से हो जाएगा। मरुवाणी क्या है दोस्तों, मरुवाणी है जयपुर रेडियो स्टेशन में प्रसारित कार्यक्रम है, राजस्थानी भाषा की कार्यक्रम मासिक पत्रिका है, राजस्थानी का शब्दकोश है या प्रमुख संगीतों का संग्रहण है। तो मरुवाणी क्या है विद्यार्थियों आपका, ये दोस्तों क्या है, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। बी बताने वाले सभी के सभी राइट है दोस्तों। लोकनाट्य चार बेत किस समाधि शहर है, चार बेत का संबंध किस शहर से विद्यार्थियों, तो चार बेत का संबंध टोंक से। ऑप्शन बी आपका सही है, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, भील जाति पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधे का उपयोग करते हैं। भीलों में शराब बनती है ना, भील शराब किससे बनाते हैं विद्यार्थियों, तो भील बनाते हैं महुए के पौधे से, ठीक है ना। महुए के पौधे से क्या करते हैं विद्यार्थियों, ये शराब का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। राजप्रशस्ति का काल है, राजप्रशस्ति का काल कौन सा है दोस्तों, 1652, 1576, 1676 या 1439। तो राजप्रशस्ति का काल है वो आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा, 1676, 1676, ठीक है ना। अगला बताओ, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है, बूंदी में, गेटोर में, मांडल में या बांडोली में दोस्तों। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का शेर, इनकी छतरी कहां पर है विद्यार्थियों, बांडोली गांव में। बांडोली गांव कहां पर बताएगा आपको, बांडोली गांव कहां पर कौन बताएगा विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट करने के। चलिए दोस्तों देखते कौन उत्तर बता पाता है ना। ये थोड़ी चावड़ से दूर बांडोली गांव में है।
अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है दोस्तों? जयपुर घराने का प्रसिद्ध नृत्य है ओडिसी, भारतनाट्यम, कथक या कथकली। तो कथक कहाँ का है दोस्तों? आपका जयपुर घराने का लोक नाट्य है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, पूर्ण सिंह या पांच आभूषण कहाँ पहनते हैं? कौन सा आभूषण दोस्तों? पांच आभूषण। ये पांच आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों? ये कलाई का आभूषण है। किसका आभूषण है? कलाई का आभूषण है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। साइंस का प्रश्न पूछा है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण है वो किससे होता है दोस्तों? सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है विद्यार्थियों? नाभिकीय संलयन द्वारा। किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। साइंस से ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। निम्न में से कौन सा आभासी बल है? इनमें से आभासी बल कौन सा है? फटाफट कमेंट करेंगे। आभासी बल कौन सा है दोस्तों? वो आपका हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। ये क्या होता है? आभासी बल होता है। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? सबसे तेज ध्वनि किस में चलती है दोस्तों? ठोस में, द्रव में, गैस में या वायु में? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है विद्यार्थियों? तो वो चलती है ठोस में। ठोस ऑप्शन सही है। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पॉजिट्रॉन की खोज किस द्वारा की गई? बताओ भाई, पॉजिट्रॉन की खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बिल्कुल एंडरसन ने। डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, शराब है ना, शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति को श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस किसका इस्तेमाल करती है दोस्तों? जब जैसे कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो पुलिस होती है ना दोस्तों, वो किसका इस्तेमाल करके उसका पता करती है? तो वो करती है दोस्तों पोटेशियम डाइमोक्रेम। मतलब दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इस तरह क्या करती है? पता लगाती है भाई शराब पिया हुआ है या नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों, अग्निशमक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? अग्निशमक वस्त्र होते हैं ना, वो किससे बनाए जाते हैं? अब्रक से, एस्टेबेस्टोस से, टेल्क से या दोस्तों आपके एंटीबाइट से? अग्निशमक वस्त्र किससे बनते हैं विद्यार्थियों? ये दोस्तों आपके बनते हैं एस्बेस्टोस से। बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है ना। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? अरे ऑक्सीजन की खोज करने वाला कौन था विद्यार्थियों? फटाफट कमेंट करेंगे। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी विद्यार्थियों? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किसी तांबे के पात्र में जल रखकर तांबा घुलकर धीरे धीरे जल में विलय होता है, ये किसका उदाहरण है विद्यार्थियों? जैसे दोस्तों अपन क्या करते हैं, तांबे के बर्तन में अपन जल रखते हैं विद्यार्थियों, फिर वो धीरे धीरे उसमें क्या तांबा घुल जाता है। तो ये किसका उदाहरण है विद्यार्थियों? ये दोस्तों क्या ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण का उदाहरण। ठीक है ना। मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं दोस्तों? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है वो पीयूष ग्रंथि। इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। बायोलॉजी शब्द है ना, बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द, सर्वप्रथम इसका प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन था विद्यार्थियों? तो वो आपका हो जाएगा दोस्तों लैमार्क। ठीक है ना। लैमार्क ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है दोस्तों, वो कितना होता है? वो दोस्तों 1.36 किलोग्राम। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। तो ये आपकी क्लास थी विद्यार्थियों। कमेंट करना क्लास कैसी लगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परिवेश थे मैंने बता दिया आपको। अब दोस्तों यहाँ पर क्लास आपकी डेली आएगी।